नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे करिश्मा वेब स्टोरीज में। और लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी। कहते हैं कि समय हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। आज जो कहानी आप सभी के लिए सुनाने वाली हूँ, इस कहानी का शीर्षक है अवसर। तो कई बार हमें जिंदगी में ऐसे अवसर मिलते हैं जिन्हें हम सोच समझकर जब हम विचार नहीं करते हैं तो वो हमारा अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है, यानी कि समय अपनी गति के साथ आगे बढ़ जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक गरीब व्यक्ति था और वो देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करता है, और तपस्या से जो देवता होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम ये पासा लो और इस पासे को 3 समस्याओं को 3 बार फेंकोगे तो वे तीनों पूरी हो जाएंगी। उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई, उस व्यक्ति को बहुत खुश हो गया और खुश होकर अपने घर में गया। और जब घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी के साथ विचार किया कि क्या वरदान मांगना चाहिए। तो पत्नी ने कहा कि धन दौलत मांगो। पति ने कहा कि हम दोनों की नाक चपटी है, धन दौलत तो हम कमा सकते हैं लेकिन हमें लगता है कि हम दोनों की नाक चपटी है और उसे देखकर लोग हमारी बहुत हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं हमारा, तो क्यों ना एक बार पासा फेंक कर हम एक सुंदर नाक मांग लेते हैं। तो उसकी जो पत्नी थी वो बहुत नाराज हो गई और उन लोगों का जो मत था वो एक मत नहीं हो रहा था। बहुत तर्क वितर्क हुआ और अंत में जब पति गुस्सा हो गया, क्रोध में आकर उसने ये कहकर पासा फेंक दिया कि हमें सुंदर नाक मिले, सुंदर नाक मिले, सुंदर नाक मिले। और आश्चर्य, जैसे उसने पासा फेंका और इतना बोला नहीं कि वैसे उसके शरीर में 3 सुंदर नाक उत्पन्न हो गई। अब उसे महसूस हुआ कि ये तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी कि एक नाक की जगह उसके पास 3 नाक हो गई। तो उसने दूसरी बार फिर पासा फेंका और कहा कि नाक चली जाए। तो इस बार क्या हुआ कि उसकी नाक तो चली गई लेकिन उसकी जो चपटी नाक थी वो भी चली गई। अब शेष वरदान मांगने के लिए उसके पास एक पासा बचा कि एक बार और मांगना है। अब उसने सोचा कि यदि इस बार हमने पासा फेंककर अपनी चपटी नाक के बदले में सुंदर नाक मांगी तो लोग हमसे सवाल करेंगे कि तुम्हारी चपटी नाक की जगह अच्छी नाक कैसे हो गई। जब पूछताछ करेंगे तो हमें पूरी बात बतानी पड़ेगी, और जब हम पूरी बात बताएंगे कि हमने बहुत तपस्या की और हमें पासा मिला और 3 वरदान प्राप्त थे हमको कि कुछ भी मांग सकते थे, अगर हम उनको पूरी ये बात बताएंगे कि वरदान में हमने नाक मांगी और फिर चली गई, फिर वापस आई, तो वो हमको मूर्ख समझेंगे और हमारी हंसी होगी और हमारा मजाक भी उड़ाया जाएगा कि 3 वरदान मिले, उसमें भी ये जहाँ थे वहीं बने रहे। उसने क्या किया कि फिर से पासा फेंका और फेंकने के बाद सोच समझकर उसने अपनी पुरानी चपटी नाक फिर से मांग ली। तो ये छोटी सी कहानी थी। बस कहानी का मतलब यही था कि ठीक ही कहा है किसी ने कि समझबूझकर काम न करने वाले लोग अवसरों को अपने हाथ से यूं ही गवा देते हैं। जो व्यक्ति हाथ में आए मौके और अवसर को इस तरह गवा देता है वो जीवन भर पछताता रहता है। बिल्कुल सही कहा ना। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी? और इस कहानी से हमें भी यही सीख मिलती है कि हमारे हाथ में जो मौका आया है, जो समय है, उस समय का हम सदुपयोग करें, उस मौके को हम अपने हाथ से जाने ना दें, उसको पकड़ कर रखें और उस समय के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो ये थी आज की कहानी। आप सब हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में।